जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर अचानक इतनी बड़ी गिरावट। आप देख सकते हैं लगभग 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी। थोड़ी सी रिकवरी नीचे की साइड से लो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 25,388 का 25,388 का एक समय कि 400 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही थी। कितनी? 400 पॉइंट्स की गिरावट। तो इतनी बड़ी गिरावट, कोई ना कोई तो रीजन होगा। देखिए, विदाउट रीजन गिरावट नहीं होती है और बड़ा प्लेयर रीजन ही ढूंढता है, भगाने का भी गिराने का भी। इस चीज को याद रखें। जो कि जुआ खेलने वाले लोग हैं, जो नॉर्मली बर्बाद ही हो जाते हैं, नहीं बचते हैं, वो इस चीज से अलर्ट रहें कि जो इवेंट्स हैं आपको खा जाएंगे, आपको बना देंगे। और बनता तो कोई है ही नहीं। ज़्यादातर 93% लोग कॉल पुट के अंदर खत्म ही हो जाते हैं। हाँ, आज पुट किसी ने खरीदी होगी तो वो मालामाल हो गया होगा, 6-6 7-7 गुना उसका पैसा हो गया होगा। लेकिन कितने लोगों ने खरीदी है डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। क्या ज़्यादातर लोग खत्म हो गए हैं? हाँ, इस डेटा को देखने के बाद हो सकता है कि जो ट्रेंड के अंदर काम करता है उसने पैसा बना लिया हो। इस ट्रेंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड में काम करता है, थोड़ा सा चार्ट देख लेता है, उसने पैसा बना लिया होगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ ना, वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर देगा। अभी किसी ने मैसेज किया था कि 25 लाख रुपया ख़त्म हो गया कॉल पुट के अंदर। मेरे पास ही मैसेज आया था। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि आप यूट्यूब पर जो मैसेज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे सीख लेनी ज़रूरी है। ये तो होता है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो लोग ख़त्म होते हैं ना, पूरी बर्बादी होती है, उसमें थोड़ा सा लालच ही दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट की गिरावट क्यों हुई है। देखिए, गिरावट का अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है ईरान और अमेरिका। ये ईरान अगर आप बोलते हैं तो ईरान को चारों तरफ से शिप के द्वारा, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े फाइटर जेट की बात करते हैं, आर्मी, इन सब के द्वारा, और इतना भी लगभग 200-250 और फाइटर जेट ईरान के पास पहुंचे हैं, ईरान के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं अमेरिका के। अभी एक मीटिंग हुई थी जिनेवा के अंदर, उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस मीटिंग का मेन मकसद यही था, या फिर आप ये मान के चलें कि पूरे ग्लोब को एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। उसको मालूम है कि हाँ, हम अटैक करने वाले हैं, लेकिन इस अटैक को कोई बड़ा चीज ना समझ ली जाए। जैसे कि बड़ा प्लेयर, जैसे कि 50 रुपए का कोई, जैसे कि मान के चले कि कोई शेयर है 30 रुपए का, और बड़े प्लेयर को इसको बेचना है 180 रुपये में या 170 रुपये में या 200 रुपये के आसपास बेचना है। तो बड़ा प्लेयर क्या काम करेगा? 30 रुपये के शेयर को लेकर जाएगा कहाँ पर? 500 रुपये पे। उसको फिर गिराएगा, फिर 300 रुपये के आसपास लेकर आएगा। तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा 300 पे। इस चीज़ को नहीं समझ पाते क्योंकि ये सस्ता हो गया। 500 पे लेकर गया, 500 से फिर 300 पे लेकर आ गए। तो बड़े प्लेयर ने बड़ी ही चालाकी से क्या काम किया? उस शेयर को सस्ता कर दिया। इसी तरीके से जो ये मान के चलें कि जियोपॉलिटिकल जो बड़ी पॉलिटिक्स खेली जाती है, उस पॉलिटिक्स का एक बड़ा यहाँ पर ये खेल है कि किसी को ये भी ना पता चले कि अमेरिका अटैक करने वाला है। ठीक है, और अटैक भी हो जाए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया कहे कि अमेरिका ने अटैक कर दिया। चारों तरफ से किसी देश को अगर घेर के रखा हुआ है तो ये किसी अटैक से कम नहीं है, बड़ा अटैक है। उधर की साइड में रसिया को रोकने की कोशिश करा है अमेरिका कि हम रसिया यूक्रेन की लड़ाई को बंद करा रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई किसने करवाई थी? अमेरिका ने। देख लीजिएगा अमेरिका कितना बड़ा यहाँ पर गेम खेल रहा है। उधर वेनेजुला को देखिए क्या कर दिया, इंडिया में 50% का टैरिफ। मतलब कि एक अमेरिका अकेला ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रख दी है। रसिया यूक्रेन की कभी लड़ाई नहीं होती अगर अमेरिका ना बोले कि आगे बढ़िए और हम हथियार देने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ये बात बीच में क्यों आ रही है? ताकि ईरान के साइड में ना पहुंच जाए। कौन कौन ना पहुंच जाए? रसिया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि ईरान की, रसिया की और चाइना की, तीनों की वार ड्रिल हुई है। क्या हुई है? वार ड्रिल। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तो बड़ी खतरा है। ठीक है, साथ में जो बड़े बड़े जहाज जाते हैं तेल के इधर से उधर और सामान के भी,
एक ईरान के पास एक संकरा इस तरीके का एक रास्ता है, वो ईरान का ही है, उस पर भी बड़ी तैनाती कर दी गई है। अगर वो बंद हुआ तो मान के चलें कि क्रूड आएगा, क्रूड, लेकिन एक दूसरा रास्ता तय किया जाएगा, उसको लाने में यहाँ पर अभी जो ज़बरदस्त खर्चा होगा, तो उस खर्चे से क्या होगा, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे। समझिए बस सारी बातों को। ईरान के साथ अगर अमेरिका की लड़ाई होती है तो ये खतरे के रूप में देखा जा रहा है कि ऑयल के प्राइस जंप हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखते हैं, पिछले 2-3 दिन के अंदर ऑयल के प्राइस जंप हुए हैं, कल भी देखेंगे जंप हुआ ऊपर की साइड। तो ऑयल के प्राइस जंप होने का मतलब आप समझिए, सारी चीज़ें तो आजकल ऑयल पर ही चल रही हैं। और दूसरी बात, ईरान की और रसिया की लड़ाई होती है तो वो जो संकरा रास्ता है जिसको हम होर्मुज बोलते हैं, अगर वो बंद कर दिया ऑफिशियली अगर बंद कर दिया तो तेल तो आएगा लेकिन बड़ा घूम कर आएगा, वो सारी कंट्रीज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ बात। तो जो भी मीटिंग हुई थी जिनेवा के अंदर, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट बोलता है ईरान से कि आपको बड़ी मिसाइल नहीं बनानी है, आपको न्यूक्लियर पावर नहीं बनाना है। न्यूक्लियर पावर जनरेट आप कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, ठीक है, बड़े बड़े हथियार नहीं बना सकते हैं आप किसी तरीके का। ये सारी चीज़ें हैं। और जो आसपास की जो आपकी तरफ से जो लोग लड़ने वाले हैं उनको आप किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं करेंगे। ये 3-4 शर्तें हैं, इसको ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया। और बिल्कुल बात भी सही है कि अगर अमेरिका इतने बड़े हथियार बना सकता है, रसिया इतने बड़े हथियार बना के तैयार कर सकता है, और पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास इतने ज़्यादा परमाणु बम हैं, तो फिर ईरान क्यों नहीं। वो बात एक अलग है कि लड़ाई चल रही है, लेकिन एक जो कंडीशन है, लड़ाई को निपटारा करना एक अलग बात होती है, और उस पर बिल्कुल कंडीशन लगा देना एक बिल्कुल अलग बात होती है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं देखिए आप प्रतिबंध लगाइए, लेकिन सही तरीका सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रसिया पर प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि रसिया बिल्कुल गरीब हो जाए, वो तेल ना दे और तेल हम दे। समझ में बात आ रही ना। इंडिया पर प्रतिबंध 25% का टैरिफ लगा दिया, आप रसिया से तेल नहीं लेंगे। अमेरिका पहले जबरदस्त तेल ले रहा था अपने आप, ठीक है ना। इंडिया ने जो भी तेल लिया है उससे मदद ही की है पूरे यूरोपियन कंट्री की। वही कारण है कि यूरोपियन कंट्री इंडिया के अंदर आया, बोला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमें तो एक ऐसे दोस्त की ही ज़रूरत है जो मुसीबत में हमारा काम आ सके, अमेरिका तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आपको मेन पॉइंट समझ में आ रहा है कि गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है। गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कहीं क्रूड के अंदर बड़ा जंप ना हो जाए, और कहीं ईरान और अमेरिका की लड़ाई ना हो जाए। और ये पिछले 24 घंटे में बड़ा अपडेट हुआ है। एक तो मीटिंग कैंसिल, मीटिंग का कोई आउटपुट नहीं निकला। दूसरी बात, लगातार फोर्सेस चारों तरफ से बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं अटैक हुआ तो क्या अभी देखने को मिल रहा है, ये सारा बड़ा खेल है, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ से घेर के रखने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका कुछ गड़बड़ कर देता है तो इसका असर ग्लोबली पड़ेगा, और ग्लोबली पड़ेगा। क्रूड के रेट अगर बढ़ते हैं तो फिर ये दिक्कत परेशानी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो ओवरऑल मिला के कच्चे तेल के अंदर बड़ा जंप होने की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, बड़े प्लेयर को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, उसने अपना 7-8 गुना पैसा कर लिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर उठा के तो 25,400, 25,500 इनकी आप पुट देखिएगा। 25,400, 25,500, 25,450 इनकी पुट अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे किसी में 5 गुना पैसा, किसी में 10 गुना पैसा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, 8 गुना 7 गुना पैसा, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर को तो इस तरीके की न्यूज़ चाहिए ताकि वो पैसा बना सके। लेकिन बैंक निफ्टी को गिराना एक अलग बात हो जाती है। अब रिलायंस इंडस्ट्री पे क्या बहुत बड़ा जोर पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि तेल लेता है, लेकिन तेल ऑल्टरनेट, वैसे भी हम बात करें ईरान से कोई खास तेल नहीं लेते। रसिया से कम कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने, दूसरी जगह से अभी तेल लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका असर देखने को मिलता है ऑयल के प्राइस में। तो जो भी कंपनियां हैं उस पर असर पड़ता है, जो कि ऑयल वाली कंपनी है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, और इसका असर देखने को मिला है निफ्टी 50, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज यही रखती है कंपनी। दोस्तों, जब भी आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में बड़ी तेज़ी बनी है, बड़ी गिरावट हुई है, ये कुछ शेयर ही काम करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी को कुछ भी नहीं आता है, वो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इनके अंदर अगर काम करता रहे तो उसका काम बन जाएगा।
देख लीजिए यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक के अंदर भी देखिए बड़ी ज़बरदस्त गिरावट। तो ये कुछ हिंट्स होते हैं जहाँ पर पता चलता है कि एक साइडेड आज कुछ बड़ा होने वाला है। देख लीजिए ये चार्ट पैटर्न देखकर ही अनुमान लग गया कि आज बड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला है, और निफ्टी 50 के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी बड़ी बड़ी गिरावटें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों टीसीएस के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19% की गिरावट है। तो कोई शेयर बचा नहीं है, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट के कारण आपको शायद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।